अंजलि एक एक्सीडेंट के बाद अपनी मेमोरी खो देती है, लेकिन फिर भी एक नजर में पहचान जाती है कि सामने खड़ा आदमी उसका पति राज है, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पर राज उसे देखता तक नहीं, सीधा पलटकर अपनी चोट खाई हुई पलती बहन मीरा को गोद में उठाता है और अंजलि के पास से बिना नजर मिलाए निकल जाता है। अंजलि थोड़ा मुस्कुराकर खुद पर ही हंस देती है, लेकिन अगले ही पल राज वापस आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मीरा को ब्लड चाहिए। बदले में वह अंजलि की एक छोटी सी विश पूरी करेगा, एक किस। राज उसे जोर से खींचकर हॉस्पिटल ले जाता है। ब्लड देने के बाद अंजलि को एहसास होता है कि यह उनका पहला किस था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मीरा के लिए ब्लड चाहिए था। उस दिन अंजलि ने तय कर लिया कि वह राज और मीरा के रिश्ते के बीच कभी नहीं आएगी और चुपचाप चली जाएगी। राज को तब पहली बार नोटिस होता है कि अंजलि अब पहले जैसी पजेसिव और जलने वाली नहीं रही। उसे अजीब लगता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अंजलि अपनी पूरी मेमोरी खो चुकी है। इस बीच अंजलि इमिग्रेशन ऑफिस जाकर अपना वीजा अप्लाई करती है। उसने 2 डॉक्यूमेंट्स बनवाए, एक डाइवोर्स पेपर्स राज के लिए और एक अपने पेरेंट्स के लिए ब्रेक टाइज एग्रीमेंट। अंजलि अपनी असली बेटी होते हुए भी हमेशा सेकंड चॉइस रही। पेरेंट्स हमेशा मीरा को ज्यादा प्यार देते थे। जब वह एक्सीडेंट के बाद याददाश्त खो बैठी तो पेरेंट्स ने भी कह दिया कि यह सब मीरा की जगह लेने का ड्रामा है। उन्होंने तो अंजलि से यह तक कह दिया कि राज को भी मीरा के लिए छोड़ दे। अंजलि ने ठान लिया कि वह उनकी मर्जी पूरी करेगी। मीरा के बर्थडे पर अंजलि ने देखा कि पेरेंट्स उसे खुश करने के लिए कंपनी का 60% हिस्सा देते हैं और राज अपना परिवार का हेयरलूम रिंग उसके हाथ में पहनाता है। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुपचाप वॉशरूम में जाकर अपनी फीलिंग्स दबा देती है। वापस आती है तो मीरा उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने रिंग चुरा ली। माँ बिना कुछ सुने अंजलि को थप्पड़ मार देती है और सबके सामने उसकी तलाशी ली जाती है। रिंग उसके बैग में मिलता है जो क्लियरली फ्रेम अप था। राज गुस्से से भर जाता है और अंजलि को वार्निंग देता है। अंजलि कह देती है कि उसने कुछ नहीं चुराया और अब वह राज को प्यार भी नहीं करती, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फैमिली की इज्जत बचाने के लिए उसके बाप ने उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद करवा दिया। अंजलि बर्फ से कांप रही थी, लेकिन सोचती रही कि कुछ ही दिनों में वह सब छोड़कर निकल जाए। अगली सुबह जब होश आया तो अंजलि ने देखा कि राज और मीरा साथ में टीवी देख रहे हैं। उसे याद आता है कि एक बार उसने राज के पास बैठकर सिर्फ एक एप्पल खाया था तो राज ने गुस्से से उसे डांट दिया था और आज मीरा टीवी फुल वॉल्यूम पर देख रही थी। राज ने कुछ भी नहीं कहा। तब अंजलि को समझ आया कि प्यार और नफरत का फर्क कितना बड़ा होता है। अंजलि चुपचाप निकल जाती है। राज को अजीब सा लगता है। शाम को राज ने मीरा के लिए एक बड़ा डिनर बनाया और मीरा ने अंजलि को भी इनवाइट किया ताकि बेइज्जती कर सके। उसने जानबूझकर अंजलि को सी फूड खिला दिया, जबकि अंजलि को एलर्जी थी। अंजलि रिएक्ट करने लगी और दवाई मांगी, पर मीरा ने जानबूझकर उसके सामने सूप गिरा दिया। राज सिर्फ मीरा के छोटे से बर्न पर ध्यान देता रहा और अंजलि को सांस लेने में दिक्कत होती रही, जब तक वह बेचारी बेहोश नहीं हुई। हॉस्पिटल में भी कोई उससे मिलने नहीं आया। राज ने पूरा वीआईपी फ्लोर मीरा के लिए बुक कर लिया। अंजलि ने देखा कि मीरा सोशल मीडिया पर खुशी दिखा रही थी। उसने दिल पर पत्थर रखकर उस पोस्ट को लाइक भी कर दिया, लेकिन राज वहां आकर अंजलि पर ही गुस्सा करने लगता है। उसे लगता है कि दादाजी तक बात अंजलि ने पहुंचाई है। अंजलि का ठंडा रिएक्शन राज को तोड़ने लगता है। वह बार बार दिखावा करता है कि उसे सिर्फ मीरा की परवाह है, पर अंजलि के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। यह राज को पागल कर देता है। अंत में अंजलि अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट निकलने ही वाली होती है, तब उसे किडनैप कर लिया जाता है मीरा के साथ। जब राज रेस्क्यू करने आता है तो किडनैपर्स दोनों को पानी में गिरा देते हैं। सबको पता था कि अंजलि के हाथ पैर बंधे हुए हैं, पर राज फिर भी पहले मीरा को बचाता है। पेरेंट्स भी सिर्फ मीरा के लिए रो रहे होते हैं। अंजलि को बॉडीगार्ड मुश्किल से बचाता है, लेकिन उस पल उसका दिल बिल्कुल मर जाता है। वह अपना डाइवोर्स पेपर्स और फैमिली से रिश्ता तोड़ने का डॉक्यूमेंट बॉडीगार्ड के हाथ में देते हुए एयरपोर्ट निकल जाती है।